हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पार्ट 2 की बात करेंगे। इसके पिछली वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैंने आपको समझाया। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ों को समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, y बराबर एफ एक्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के फंक्शन ऐसे बताए थे, जैसे कि रैखिक फलन, जिसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसका जो x के बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है, और घटता है तो घटते 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 कहाँ चला जाता है, तो इनफाइनाइट पे चला जाता है। फलन का मान कहने का मतलब क्या है, y का मान। फलन का मान मीन्स y का मान। तो जब x का मान चेंज होता है तो y का मान चेंज होता है। तो अगर x का मान चेंज होकर ऐसा चेंज हो कि x का मान बढ़ता जाए और y का मान भी बढ़ता जाए, और यदि x का मान घटता जाए तो y का मान भी घटता जाए। तो देखिए, मैक्सिमा का मतलब क्या है, फलन का अधिकतम मान। कहाँ पर फलन का मैक्सिमम मान है। मिनिमम का मतलब क्या है, कहाँ पर फलन का मिनिमम मान है। तो लीनियर फंक्शन में या रैखिक फलन में x के बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे जाता है। क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी कोई मान नहीं हुआ, तो ऐसे फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद ऐसा फंक्शन हो कि उसका जो ग्राफ है वो x अक्ष के पैरेलल है या y अक्ष के पैरेलल है, तो एक में कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब y का मान चेंज ही नहीं होगा, फंक्शन का मान चेंज ही नहीं होगा। और एक में क्या है, इसमें दूसरे में x का मान चेंज नहीं होगा, y का मान प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, लेकिन x का मान चेंज नहीं होगा। तो चेंज होना चाहिए, x और y दोनों चेंज हो, तब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो कि उसमें उतार चढ़ाव हो, सांप की तरह हो। ठीक है, पीरियोडिक हो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पीरियोडिक जो फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y बराबर एफ एक्स का मान लीजिए ये ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स, x के चेंज होने के साथ साथ y का मान चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक चीज है, मान लीजिए कि x बराबर a पर फलन का मान यहाँ पर ये fa है, x बराबर a पर फलन का मान fa है। ठीक है, और x बराबर a के जस्ट पहले के बिंदुओं पर, थोड़ा सा पहले अगर हम इधर आए तो हम क्या देखेंगे, y का मान या फंक्शन का मान इसकी तुलना में कम है। ठीक है, मतलब a माइनस एच, ये जो पॉइंट है a माइनस एच, a से h डिस्टेंस पीछे, a के जस्ट थोड़ा सा पीछे लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे बात करें तो a माइनस एच से लेकर a के बीच में जितने भी x के वैल्यूज हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, इनकी तुलना यदि a पर फलन के मान से की जाए तो फंक्शन का मान मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है, x बराबर a पर है। तो x बराबर a पर फलन का मान अपने जस्ट लेफ्ट साइड के जो नियर बाई पॉइंट्स हैं उसकी तुलना में सबसे अधिक है। इसके बाद x बराबर a के जस्ट बगल में जो राइट साइड के पॉइंट्स हैं, जो राइट साइड के पॉइंट्स हैं, देखिए ये x बराबर a हो गया, और इसके जस्ट आगे राइट हैंड साइड में इसके सटे हुए नजदीक के जितने भी बिंदु हैं उन पॉइंट्स पे भी फंक्शन का मान इससे तो कमी है। देखिए यहाँ से डाउन हो गया है, ग्राफ डाउन हो गया है, फंक्शन का मान घट रहा है, और यहाँ भी फंक्शन का मान घट रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि a माइनस एच से लेकर के a प्लस एच के बीच में, इस पूरे दरमियान, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का या फलन का सर्वाधिक मान क्या है, fa है। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि fa फलन का मैक्सिमा है, और ऐसे मैक्सिमा को हम लोग
कहते हैं लोकल मैक्सिमा या स्थानीय उच्चिष्ट। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या स्थानीय उच्चिष्ट। लोकल इसलिए देखिए इस फंक्शन में यदि हम आगे जाएं तो हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो तो यहाँ पे फंक्शन का मान यहाँ के फंक्शन के मान से अधिक है, तो इससे बड़ा फलन का मान इसकी तुलना में यहाँ पर फलन का मान अधिक है, लेकिन हम इसकी तुलना यहाँ से नहीं कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमा यानी स्थानीय उच्चिष्ट की बात हो रही है। स्थानीय उच्चिष्ट का मतलब है कि x बराबर a पर जब हम बात करेंगे तो a के आसपास के बिंदुओं पे थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट साइड में और जस्ट राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की अगर तुलना किया जाए, उन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फलन का मान मैक्सिमम है, तो इसको बोलेंगे स्थानीय उच्चिष्ट या लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में एक पहलवान जी हैं, एक रेसलर है, एक पहलवान जी हैं। तो मेरे मोहल्ले में एक पहलवान जी हैं और मेरा जो मोहल्ला है इससे कुछ दूरी में एक और मोहल्ला है, वहाँ पर भी एक पहलवान जी हैं। फिर एक और कोई मोहल्ला है, वहाँ पर भी एक पहलवान जी हैं। तो मैं जिस पहलवान जी की बात कर रहा हूँ वो मेरे मोहल्ले के पहलवान हैं। ठीक है, यानी वो लोकल के पहलवान हैं। फिर किसी दूसरे मोहल्ले में जाएंगे तो वहां भी एक और पहलवान जी मिलेंगे, जरूर कोई ना कोई एक पहलवान वहां पर होगा, तो वो उस लोकल का पहलवान है। फिर किसी तीसरे मोहल्ले में जाएंगे तो उस मोहल्ले में भी कोई पहलवान होगा, तो वो अपने मोहल्ले का पहलवान है। तो यही मतलब है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब कि आसपास के लोकल पॉइंट्स पे, ठीक है, लोकल पॉइंट्स में जैसे a माइनस एच से लेकर के a प्लस एच, बस इतनी दूर की बात हो रही है। इस इंटरवल में, इस स्थानीय मान में, इस इंटरवल में बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर फंक्शन का मान मैक्सिमम f a है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक उसी प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे इस दूसरे वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि a माइनस एच से लेकर a प्लस एच के बीच में ये जो लोकल एरिया है, ये जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया इसलिए कह रहे हैं कि a के जस्ट बगल में कुछ बिंदुओं पर नियर बाई पॉइंट्स पे, बहुत दूर नहीं जाना है, a के थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और a के थोड़ा सा राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे यदि फलन के मान को देखा जाए तो हमें फलन का सबसे कम मान कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान सबसे कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा या स्थानीय निम्नलिष्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये है लोकल मैक्सिमा और ये है लोकल मिनिमा। तो लोकल का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी केवल हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ये लोकल मिनिमा हो गया। अब बात आती है कि डेरिवेटिव या अवकलज का प्रयोग करके किसी फंक्शन के लिए हम लोकल मैक्सिमा का पॉइंट और लोकल मैक्सिमा का वैल्यू या लोकल मिनिमा का पॉइंट और लोकल मिनिमा का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन या डेरिवेटिव का जो ज्यामितीय कॉन्सेप्ट होता है, ज्यामितीय अर्थ होता है, ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग होता है, उसको समझना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। एक चीज देखिए, x बराबर 1 पर फंक्शन का मान मैक्सिमम है, तो हम लोग इस पॉइंट के इधर के जितने भी बिंदु हैं इसकी बात करें, इसके इधर यदि हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी यदि हम लोग कोई टेंजेंट, कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो x अक्ष के साथ 90 डिग्री से छोटा कोण बनाएगी, इसलिए इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा। जबकि इधर क्या कोई भी पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक टेंजेंट
टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 से बड़ा बनेगा, 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। तो इधर के जितने भी पॉइंट्स हैं यदि यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। और स्लोप हम लोग जानते हैं कि dy बाई dx, किसी फलन का dy बाई dx हमें क्या बताता है? स्लोप बताता है। स्लोप वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है dy बाई dx। तो ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के इधर में ये जो पॉइंट है इसके इधर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर dy बाई dx का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और इसके इधर में किसी भी पॉइंट पर dy बाई dx का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के इस साइड में फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इधर स्लोप पॉजिटिव है। और इस साइड में, इसके इस साइड में इधर कहीं पर भी फंक्शन क्या है? फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, या dy बाई dx क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट पर dy बाई dx का मान पॉजिटिव है, यानी इधर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। x के बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इस साइड देखेंगे तो x के बढ़ने के साथ साथ y का मान घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इधर वर्धमान फलन है, इधर ह्रासमान फलन है। इस साइड में dy बाई dx पॉजिटिव आएगा, इस साइड में dy बाई dx नेगेटिव आएगा। तो देखिए जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, जब स्लोप चेंज होते होते पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो यार कहीं पर तो जीरो भी तो होगा। जब हम प्लस से माइनस में जाएंगे या माइनस से प्लस में आएंगे तो बीच में जीरो से जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में जीरो है, तो कहीं न कहीं हमारी मुलाकात जीरो से होगी। इसका मतलब कि इन सभी पॉइंट्स पे dy बाई dx का मान पॉजिटिव है और इन सभी पॉइंट्स पे dy बाई dx का मान नेगेटिव है। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर f डैश x हमें जीरो मिलेगा, या dy बाई dx का मान जीरो मिलेगा। ठीक है, dy बाई dx का मान जीरो मिलेगा। और जहां पर dy बाई dx का मान जीरो मिलेगा या f डैश x जीरो मिलेगा, वहां पर एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे, जरा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो कि अब इस साइड में इधर में x के बढ़ने के साथ साथ y का मान घट रहा है, फंक्शन का मान घट रहा है। तो यहाँ किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस साइड में dy बाई dx का मान क्या है? नेगेटिव है। या ऐसे कहें कि इधर फलन, ये फलन यहाँ पे इधर में इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जबकि इसके राइट हैंड साइड में जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान बढ़ रहा है। और किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कोण 90 से छोटा बनेगा, यानी इस साइड में dy बाई dx क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इस साइड में पॉजिटिव आएगा। तो इधर क्या है? वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्लोप माइनस से चेंज होकर प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी तो बीच में कहीं न कहीं जीरो आएगा। तो कहाँ पे जीरो आएगा? यहाँ पर जीरो आएगा। और यहाँ पर जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे वो x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो x अक्ष के समांतर होगा। तो इस पॉइंट पर भी हमें f डैश x का मान क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा, ये सीखा कि मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जहां पर मैक्सिमा होता है वहां पे फलन का जो अवकलज होता है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। और जहां पर मिनिमा है वहां पर भी फलन का अवकलज या डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसका मतलब कि जहां पर भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा है वहां पर f डैश x जीरो होगा। तो किसी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं है, अगर ये हमें पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक जांच करते हैं, जांच। ठीक है,
जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता होता है? उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, डॉक्टर क्या लिखता है? ब्लड टेस्ट, खून की जांच कराओ। तो वैसे ही किसी फंक्शन में मैक्सिमा है या नहीं है, कहाँ है, कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, ये चेक करना है तो हमें क्या करना होगा? एक टेस्ट करना होगा। कौन सा टेस्ट? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसी से हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो जांच का नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर है। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जहां पर भी dy बाई dx है जीरो होगा, जहां पर f डैश x जीरो होगा, वहां पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पे फलन का मैक्सिमम है, ये मैक्सिमा है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो x अक्ष के समांतर है, और जहाँ मिनिमा है वहां पर भी टेंजेंट x एक्सिस के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा की प्रवणता जीरो होती है, और dy बाई dx हमें क्या बताता है? स्लोप ही तो बताता है। तो इसीलिए उन बिंदुओं पे dy बाई dx का मान क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये जो भी पॉइंट है इसके इधर क्या है? पॉजिटिव, और इसके इधर नेगेटिव। तो पहले वर्धमान फलन है, फिर ह्रासमान फलन है। तो जब स्लोप पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए भाई dy बाई dx का जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो वो ये बताएगा कि या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तब वहाँ ये तो कंफर्म करना होगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ ये बताएगा कि यस मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये दोनों ऑप्शन दे रहा है, उलझा दे रहा है कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये कैसे डिसाइड होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बाद एक और चीज हमको समझनी होगी, वो ये है कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ स्लोप पर हमें ध्यान देना होगा। चेंज इन स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इसको हमें देखना होगा। तो देखिए अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन से जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा तो हमें वहां पर क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा या स्लोप माइनस से चेंज होकर प्लस में जाएगा तो वहां पे हमें मिनिमा होगा मिलेगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब स्लोप पॉजिटिव से चेंज होता है नेगेटिव में, स्लोप जब प्लस से बदलकर माइनस होता है तो बीच में हमें मैक्सिमा मिलता है, और जब स्लोप माइनस से बदल करके प्लस होता है, माइनस से बदल करके प्लस होता है तो वहां पर हम लोगों को मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अब मैं आपको एक समरी करा देता हूं सीधे सीधे कि कोई भी फंक्शन दिया है, आप उस फंक्शन का अवकलज ज्ञात कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव आएगा वो भी x का एक फंक्शन ही आएगा, उसको 0 के बराबर रखिए और 0 के बराबर रख करके x का वैल्यू ज्ञात कीजिए कि dy बाई dx कहाँ पर 0 है। तो जहाँ पर dy बाई dx 0 है, ठीक है, जहाँ पर dy बाई dx 0 है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये भी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो इस बिंदु को ज्ञात करना होगा हम लोगों को, क्रिटिकल पॉइंट को ज्ञात करना होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे dy बाई dx का मान 0 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे और उस संख्या रेखा पर
जिस पॉइंट पे dy/dx 0 हो रहा है उसके पहले यानी उसके लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लेकर के उस पर देखेंगे कि dy/dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर राइट हैंड साइड में लेकर देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है कि लोकल मैक्सिमा है, और यदि स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि लोकल मिनिमा है। अब आइए इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल लेकर के और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास ये एक फंक्शन है f(x) बराबर x³ - 3x। अब इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ मान क्या है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, है भी कि नहीं इसको भी ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या बताया गया, सबसे पहले ये बताया गया कि आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका f' ज्ञात करते हैं। तो f' में मिलेगा 3x² - 3, ठीक है, 3x² - 3। अब यदि इस फलन में इस फंक्शन में कोई मैक्सिमा या मिनिमा है तो f' का मान जरूर 0 होगा। तो कहां पर f' 0 ये हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो लिखेंगे इसलिए यदि f' बराबर 0 तो f' इसके बराबर है तो इसको 0 हम रखेंगे। तो 3x² - 3 = 0, 3 को कॉमन लेते हैं तो x² - 1 = 0, तो हमें मिलेगा x + 1 × x - 1 = 0। तो 0 कहाँ पर होगा, देखिए x का मान जब -1 होगा तभी 0 आएगा। तो x बराबर -1 पर और x बराबर +1 पर। तो x बराबर -1 पर फलन के अवकलज का मान 0 होगा और x बराबर +1 पर फलन के अवकलज का मान 0 होगा। मतलब -1 पर f' 0 है और +1 पर x बराबर 1 पर भी f' 0 है। तो -1 और +1 ये वो दो पॉइंट हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब यहाँ मैक्सिमा है या यहाँ मैक्सिमा है ये नहीं पता, यहाँ मिनिमा है या यहाँ मिनिमा ये भी नहीं पता। ये तो पक्का हो गया कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका f' x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर 0 है। इन दो बिंदुओं पर फलन के अवकलज का मान 0 है, f' का मान 0 है। लेकिन अब मैक्सिमा कहाँ है या मिनिमा कहाँ है ये कंफर्म नहीं है। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये संख्या रेखा हम लोग बना देते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है -1 और यहाँ पर ये +1। तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं 0 भी होना चाहिए, 0 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर भी 0 को बना लेते हैं। तो ये -1 ये +1, तो -∞ से -1 बीच में ये हमें एक इंटरवल मिला, -∞ से -1 और एक इंटरवल मिला -1 से +1 और एक इंटरवल हमें मिला +1 से +∞। तो ये 3 हमें इंटरवल मिले। अब हम ये देखना है कि इस इंटरवल में यानी -1 के जस्ट थोड़ा सा पहले dy/dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए जब x लेस देन -1, जब x लेस देन -1 तो f' हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो -1 के जस्ट पहले, -1 के थोड़ा पहले, जब यहाँ पे x का वैल्यू हम -1 से और छोटा लेंगे तो ये हमें देगा नेगेटिव इनटू, और यहाँ पर जब हम लोग -1 का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग -1 से छोटा लेंगे तो ये भी हमें देगा नेगेटिव, ठीक है। ये भी हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा।
तो -1 पे तो ये 0 हो रहा है, देखिए -1 और +1 ये 0 होता है, -1 पे 0 हो जा रहा है, तो -1 से छोटा रखेंगे तो ये पूरा हल करने पे नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये जो खंड है, ये जो फैक्टर है, इससे हमें नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है और x का मान फिर नेगेटिव लेंगे तो ये भी हमें नेगेटिव देगा, तो दो नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस कुल मिला के हमें क्या मिला, प्लस मिला। तो और ये क्या, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव बता रहा है, ये फलन का अवकलज है। तो -1 के पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे फलन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, यानी -1 के पहले वर्धमान फलन है, ठीक है। जब dy/dx पॉजिटिव हो तो वहां वर्धमान फलन होता है, तो इस -1 के पहले पॉजिटिव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस इंटरवल में -1 और +1 के बीच में, तो अब -1 से थोड़ा सा बड़ा लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो जब -1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये हमें पॉजिटिव देगा। तो जब x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1 की बात करते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं, तो इस इंटरवल में f' -1 से थोड़ा बड़ा लेंगे तो पहला जो फैक्टर है पॉजिटिव आएगा, और जो दूसरा फैक्टर है -1 से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, लेकिन +1 लेंगे तब ये 0 होगा, 1 पर ये 0 होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, -1 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, 1 से तो कम ही ले रहे हैं ना, 1 पर 0 हो रहा है लेकिन 1 से कम ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये जो है हमें नेगेटिव देगा। तो प्लस इंटू माइनस हमें क्या देगा, माइनस। तो इस इंटरवल में ये जो अंतराल है, इस अंतराल में फलन के अवकलज का मान नेगेटिव है, यानी यहाँ पे वर्धमान फलन है। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पर f' 0 है, ठीक है, यहाँ पर तो 0 है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप पॉजिटिव है और इसके राइट हैंड साइड में स्लोप नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब है कि x बराबर -1 पर क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि x बराबर -1 पर क्या है, मैक्सिमा है। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर +1, तो जब x ग्रेटर देन x इसके जस्ट थोड़ा सा पहले वाले पॉइंट पे, तो x लेस देन 1 की बात करते हैं, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा में तो हम देख चुके हैं कि क्या नेगेटिव है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी x ग्रेटर देन 1, तो वहां पर f' हमें क्या मिलेगा, 1 से बड़ा। तो जब यहाँ पर x की जगह पर 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे 1 से बड़ा तो यह भी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस इंटू प्लस हमें क्या देगा, प्लस ही देगा। तो इस इंटरवल में भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर dy/dx या f' का मान पॉजिटिव है। इस इंटरवल में फलन वर्धमान है और इस इंटरवल में फलन ह्रासमान है, यानी स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा, फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। यहाँ पर f' 0 है और इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, स्थानीय निम्नलिखित मिलेगा। तो x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, फंक्शन मिनिमा, यहाँ पर हमें मिनिमा मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं कि x बराबर -1 पर फलन का उच्चिष्ट मान है और x बराबर +1 पे फलन का निम्नलिखित मान है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ पर मिनिमा है। हाँ, लेकिन ये कि मैक्सिमा है कितना और मिनिमा है कितना, अगर ये हमें ज्ञात करना है तो हमें एक काम करना होगा, देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि -1 पर मैक्सिमा है और 1 पर मिनिमा, लेकिन मैक्सिमा है कितना, तो मैक्सिमा है कितना ये ज्ञात करना है, तो जो मेन फंक्शन है उसमें x की जगह हम लोग -1 पुट करेंगे, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा कितना है ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए -1 का होल क्यूब -1 और माइनस माइनस +3 हमें मिलेगा, तो कुल मिला के 2। तो मैक्सिमम x बराबर -1 पर मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना है, 2।
और इसी प्रकार से मिनिमा ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 1 पर मिनिमा है, तो मिनिमा है कितना 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2। तो x बराबर 1 पर फलन का न्यूनतम मान कितना है -2। यानी x बराबर 1 पर यानी 1 के लेफ्ट और राइट में x के अगर x बराबर 1 के आसपास के बिंदुओं पर फलन का अधिकतम मान फलन का न्यूनतम मान -2 है, और x बराबर -1 के आसपास के बिंदुओं पर फलन का उच्चतम मान 2 है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि x बराबर -1 पर लोकल मैक्सिमा 2 है और x बराबर 1 पर लोकल मिनिमा -2 है। आज की वीडियो में इतना ही। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग अगली वीडियो में भली भांति समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को समझेंगे। तब तक के लिए